हेलो दोस्तों, सिंपल इंग्लिश विद परवीन आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक वर्ड को अच्छे से सीखेंगे। वो वर्ड है आपका लीनेज। देखिए, लीनेज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीन एज का मीनिंग क्या होता है। लीन एज का मीनिंग होता है आपका वंश या तो वंशावली। क्या होता है आपका मीनिंग? वंश या वंशावली। जैसे वंश वंश किसको बोलते हैं? जो एक सीरीज से चलते रहता है एक फैमिली का। जैसे इसका वंश मतलब उससे रिलेटेड रहता है, तो उसको हम लोग वंश बोलते हैं। देखिए, लीन एज की सबसे पहले किसी भी वर्ड को जानने से हमको जानना होगा कि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है। मतलब नाउन है कि प्रोनाउन है कि आपका एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये सब आपको जानना पड़ेगा कि लीन एज आखिर है क्या। तो सबसे पहले लीन एज क्या है? आपका एक नाउन है। नाउन में भी आपका दो आता है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है। आपका लीनेज आपका दोनों है। लीनेज का यूज किस तरह से कर सकते हैं? नाउन की तरह कर सकते हैं। नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तरह हम लोग कर सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या है? वंश या वंशावली, जो एक फैमिली का सीरीज वाइज चलते रहता है कि मतलब उसका पिताजी, उसका भाई, सबका मतलब सीरीज। तो देखिए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। साकी एंड सुमी आर द सेम लीनेज। मतलब साकी और सुमी एक ही वंश के हैं। देखिए, सबसे ये तो मीनिंग हो गया, एक आपका हिंदी हुआ या इंग्लिश हुआ। देखिए, हम क्या बोले हैं आपको कि नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन हम लोग किस तरह हम लोग पहचानेंगे? देखिए यह आपका नाउन है। नाउन कैसे है? नाउन से पहले क्या आपका? देखिए, आपका यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। और देखिए, यह क्या है आपका? आर्टिकल। आर्टिकल जब भी आता है ना, आर्टिकल प्रयोग हुआ है, देखिए किसके लिए? नाउन के लिए। अगर यह आर्टिकल नहीं होता तो यह नाउन यहाँ पे नहीं लगता। देखिए, आर्टिकल आता है नाउन के लिए। तो क्या हुआ? साकी एंड सुमी आर द सेम लीनेज, यानी साकी और सुमी एक ही वंश के हैं। इस तरह से यूज होगा लीनेज का। और यहाँ पे देखिए, लीनेज एक ही, साकी एंड सुमी आर द सेम लीनेज, मतलब सेम माने एक ही लीनेज है, तो एक का बोध हो रहा है, इसलिए यह काउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। अब देखिए, हीज लीनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। यहाँ पे भी हीज आपका क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद आपका ये नाउन है। नाउन भी किस तरह से यूज हुआ है? आपका सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी हीज लीनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? उनका वंश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हीज लीनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। देखिए दोस्तों, किस तरह से यूज हो रहा है। आप लोग को किसी वर्ड को पहले उसका बिहेवियर जानना होगा कि यह यूज किस तरह से होता है। देखिए, नाउन की तरह यूज होता है। तो नाउन आपका कहाँ से, नाउन का प्रयोग कहाँ होता है? या सब्जेक्ट नाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह। नाउन का प्रयोग क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, हिज इंटायर लीनेज हैज बीन इंटेलिजेंट। उसका पूरा वंश बुद्धिमान रहा है। देखिए, यहाँ पे भी आपका लीनेज आपका किस तरह से प्रयोग हुआ? सब्जेक्ट की तरह। आप देखिए, ये कैसे पता चला यह नाउन है? यह आपका नाउन है, क्योंकि देखिए हीज क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यह आपका नाउन है। तो ठीक ना दोस्तों। तो इस तरह से प्रयोग हुआ है, यानी हीज इंटायर लीनेज हैज बीन इंटेलिजेंट। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, आई लाइक योर लीनेज। देखिए, योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ और यह आपका नाउन हुआ, ठीक ना दोस्तों। तो आई लाइक योर लीनेज बिकॉज ऑल आर वॉरियर्स। वॉरियर्स आपका क्या है? आपका नाउन है। नाउन में भी प्लूरल नाउन है। तो देखिए, आई लाइक योर लीनेज बिकॉज ऑल आर वॉरियर्स। मुझे आपका वंश इसलिए पसंद है क्योंकि सभी योद्धा थे, मतलब लड़ने वाले, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन के थे। तो देखिए, आज हम लोग क्या सीखे? लीनेज के बारे में। सबसे पहले लीनेज का मीनिंग क्या था? वंश या वंशावली। और इसको हम लोग किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? नाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। नाउन में भी क्या? काउंटेबल या अनकाउंटेबल की तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊँगा। सो
थैंक यू गाइज, बाय बाय।